अच्छा तो बट अली तुम्हारी स्ट्रगल भी है वे यू आर टुडे एज एन एक्टर इस फील्ड में बताओ कितनी स्ट्रगल है कितना पेशेंस क्या चाहिए होता है टू रीच वे यू आर नाउ विदाउट अ बहुत मेंटोर पेशेंस चाहिए होता है गॉडफादर बहुत सी पेशेंस तो बहुत चाहिए होता है like I just said right now it's not easy because this field is very ruthless ये किसी का नहीं सोचती it's pretty much entirely up to you कि if you want it really bad then you stick around otherwise people just give up very easily and they start doing something else you know so it's a matter of dedication consistency it's a matter of how badly you want it it's a matter of actually having a passion for it and giving it your 100%. So it's like you know और फ्रस्ट्रेशन भी तो हुई होगी कितने अली चेक बाउंस कराने पड़ते हैं इसके लिए वो इवेंट्स के होते हैं कितने चेक बाउंस कराने पड़ते हैं बड़ा ओल्ड स्कूल मसला है चेक बाउंस होने वाला हम एक इवेंट पे गए मैं जुनेद अली तीनों की पेमेंट गड़बड़ तीनों के चेक बाउंस क्या करें भाई आपका तो फिर भी हो गया हमारा तो कहाँ नहीं वैसे अली ड्रामा प्रोडक्शन में अभी भी होता है कि पैसे नहीं मिलते पैसे बाद में इवेंट्स में तो गड़बड़ है इसमें क्या इसमें क्या होता है? ड्रामे में कैसे होता है ड्रामा में भी है स्लो पेस है मैं क्या कमेंट करूं आपके सामने ही है बट आई जस्ट बिलीव दैट दिस सिस्टम हैज गॉटन अ लिटिल बेटर एज कंपेयर्ड टू बिफोर बट इट्स नॉट द बेस्ट इफ यू नो हाउ टू हैंडल योर कॉन्ट्रैक्ट एंड योर डील देन आप एक तरीके से अपना सिस्टम बना सकते हो बट फॉर पीपल दैट डोंट नो हाउ टू रन द सिस्टम आई डू फील बैड फॉर देम क्योंकि ये गलत बात है चेक बाउंस होना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्राइम है या डिले होना करें नहीं चाहिए या डिले भी करें अच्छा टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट विद सबा कमर मोम्मा क्या है उसके बारे में ये क्या ये इसका नाम और कॉन्सेप्ट क्या है ये ड्रामा So basically, it's a mystery. Muamma is a mystery, right? And वही आपने अगर एक टीजर देखा होगा कि जहां कौन है क्या करती है यही तो मुअम्मा है, right? So it's a very nice project. It's written by Imran Nazir, directed by Shaq, and what would you like to know about the project? Because वो मैं उसके elements अगर अच्छा आप सबा मुझे के तो साथ आगे- एक्सपीरियंस मोम्मा तो बताओ itself ही मोम्मा है ना, हाँ, अब ये आप क्या तो बता क्या पाएंगे कुछ उसके नहीं- बारे में? कुछ नहीं बताएंगे आप सबा के बारे में बताएं सबा टीजर ही खतरनाक है ना टीजर ही खतरनाक है सब ये लो हट दोगी मैं फिर करूंगी ना फंबल फिर सबा कमर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, it was very nice. मैं before even going on set, I was told that she is a very very professional actor, a very fine actor as well as a very professional actor. So what I made sure was that I had to be well prepared because the first day I went, so सबसे पहले जो है मुझे ना उन्होंने एक 4 पेज का सीन दे दिया जिसमें सिर्फ मेरी लाइन तो मैंने कहा भाई एक सेकंड रुक जाओ आज पहला दिन है पहला सीन है थोड़ा सा कुछ इजी दो ताकि रिदम में आ जाऊं so then I will get into those scenes right so then obviously we did a couple of scenes and then the next day वो सारी स्क्रिप्ट ऐसी थी कि बस 4 पेज 5 पेज के सीन है और तगड़ी लाइनें हैं so then all I made sure was that just be well prepared and it worked out perfectly और बहुत learning experience भी था मजा भी आया मर्डर वर्डर तो नहीं किया इसमें fantastic। कोई मर्डर वर्डर तो हाँ नहीं जी? किया इसमें मर्डर वर्डर तो नहीं किया पिछले ड्रामे की तरह शायद शायद यानी ठीक क्या हो जाओ होगा? तुम अली हाँ, ठीक है शायद सीधे हो जाओ। देखिए आपको तो मिस्ट्री में रखना है ना क्योंकि आपके पास न्यूज़ सबसे पहले पहुंचती है नहीं, ओ ऐसे वैसा बिल्कुल मैं भी देख के आई हूँ बल्कि है ना आपके एपिसोड्स पास तो सबसे पहले पहुंचती है अच्छा ये और फास्ट सबसे पहले आप हो जाती है है ना तो इसलिए मैंने कहा कि फासले का भी जरा सबसे पहले मुझे कोई एक्सक्लूसिव बात बता दो अली जो किसी को ना फासलेट पता हो। का तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है वो डायरेक्टेड बाय फहीम बर्नी ना सो इट्स ऑलवेज बड़ा एंजॉय किया होगा तुमने तो हंसते गाते नाचते प्रोजेक्ट किया होगा इज अ लॉट ऑफ फन बिल्कुल अभी तक चल रहा है we're still shooting it it's we're working on it very like you know in detail so बाकी आपने बताया नहीं कि आपको लगा कैसे नहीं इंटरेस्टिंग है वो असफर को देख के बड़ी खुशी हुई तुम्हें सुबूर के साथ देख के बड़ी खुशी हुई और ये जो नाराज बेटा ये नाराज बेटा और लॉजिक भी है असल में ड्रामा या तो एंगेज करता है मैंने भी एक और नया ड्रामा देखा जिसने मुझे बिल्कुल एंगेज नहीं किया ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो आगे जाके मुझे लगता है और भी स्टोरी मजे की होगी नाराज है बाप से अच्छा। दूसरे शहर चले गए वापस आ गए अब लेकिन सबूर इसको ये करता था लेकिन कॉलेज में ऐसी बात हुई थोड़ा सा उसने मजाक उड़ाया प्रैंक किया तो यू डोंट लाइक हर नाउ क्या ये आगे डेवलप हो सकती हैं फीलिंग्स it's a battle of the egos no that मतलब it's not that I don't like her it's that I don't want her to hurt me again सही
अच्छा अली मुझे बताएं कि मूवीज वगैरह में कभी ये नहीं हुआ कि जरा मूवी एक्टर बड़े पर्दे पे आते हैं या ऑफर्स हुई रिजेक्ट कर दी या नहीं, इंडिया से कोई ऑफर्स ऑफर हुई? आई हैं, ऐसी बात नहीं, ऑफर्स आई थी मुझे एक दो मूवीज की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, मतलब वो शूट ही नहीं हो पाई वो मूवीज। तो बट ये है कि इंशाल्लाह ऑब्वियसली पाकिस्तान के सिनेमा को जो है हमने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे तो लेकर आना है, बट राइट नाउ आई थिंक ड्रामास आर द की फोकस एट द मोमेंट एंड पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर रियली लविंग इट एंड इट्स रियली पुट पाकिस्तान ऑन द मैप इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। सो आई थिंक एवरीबॉडीज प्राइम फोकस इज देयर, बट आई एम श्योर कि जैसे ही कोई अच्छी प्रोडक्शंस आएंगी फिल्म्स की और हमारे सिनेमा को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, तो आई एम अली श्योर भी नॉट होगा ओनली उसमें। मी बट every other actor will pursue that opportunity. अच्छा अली, तुमसे एक शिकायत है सबको कि तुम्हें 5 साल बाद मिलो, 8 साल बाद, 10 साल बाद मिलो, वैसे ही होता वैसे के वैसे ही। है। ये जो सही बेबी बात। फेस है, क्यूट फेस, ये कोई सही बात यार नहीं है। मैं पहले मैं सोचता था इस चीज क्या के बारे वजह, में, ये यार, तो क्या ये- राज है, Right. हैं? कौन What सी should क्रीम I लगा do? रहे हो? नहीं ये जो है ना, आई थिंक इट्स जस्ट गुड जीन्स, गुड जेनेटिक्स, बिकॉज मैं ना काफी टाइम से सोचता था, आई फेल्ट अ लॉट दैट यार मे बी वन रीजन व्हाई I was struggling to get certain roles that I wanted was because maybe I looked young, right? But now I've come to the point that I think that my face is always going to be like this, and it's a plus point for me because now I feel the people that started with me are starting to look a little older, you know, yes. and I'm just looking the मैं- same मैं way. मुझे लगता है क्या- अली की So- पॉजिटिविटी है जो नजर आती है मुझे लगता उसकी है वजह इस से पे रिसर्च भी होनी चाहिए। रिसर्च होनी आप चाहिए। थोड़ा 2017 से तो मैं नहीं आप देखने थोड़ा वाली। कोऑपरेट करें, लैब में आपका हम चाहेंगे थोड़ा सा अच्छा, अली मुझे नमूना बताएं- दे दें, हम इस पे कोई एक्सपेरिमेंट करें अली अंसारी का, क्यों इतना मुझे young बताएं लगता है? लाइबा खान के Play साथ a जो lot of ड्रामा आपने sport. किया कफारा, वो भी बड़ा जबरदस्त हिट हुआ, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? Kafara was a very, very good experience because हमने शूट उसको बहुत मजे से किया था. We knew that that project was for 9 p.m. But the thing was that the script was really nice because Shafia के साथ मैं 3 projects कर चुका हूं and all 3 of them have been really, really successful. So Kafara was good and once it released और जो उसकी hype मची थी, उससे पता चल रहा था कि यार this project has done really well and it reached the 2 billion club on YouTube. So that was an accomplishment, it was an achievement. वो एक अलग बात है that 9 PM के slots जो long serials होते हैं बल्कि उनके reviews नहीं किए जाते. ये क्यों है? But ये है कि और मुझे लगता है कि top of the town and it did इसको very वो well. वाली जो है ना इंपॉर्टेंस जो मिलनी चाहिए, अब तो कोई स्लॉट मैटर ही नहीं करता, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। डू यू थिंक कि फिर भी हमारे जो है ना स्लॉट वाइज और ये थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, और कुछ बहुत अच्छे ड्रामे वाकई उनके रिव्यूज नहीं किए जाते, शो नहीं मचाया जाता, सेलिब्रेट नहीं वैसे करते, क्यों? I believe maybe it's just that एक तो जो रिव्यू कर रहे होते हैं ड्रामों को, ठीक है, you have already maybe like 10 dramas to watch throughout the week, ठीक है, it's a huge load. एक तो ड्रामा देखना रोज, वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. वॉचिंग 8 PM स्लॉट, चलो ठीक है, 8 PM स्लॉट की अगर बात करें, 10 ड्रामे तो आप वैसे ही देख रहे हो. अगर आपको लॉन्ग सीरियल्स देखने, वो एडिशनल ड्रामे और वो आपने रोज देखने, ठीक है, वो तो डेली बेसिस का है ना, आपको फीडबैक देनी है डेली पे. I mean, I don't know what to say, but ये है कि ये तो मुझसे obviously पूछना at the चाहिए end- सवाल वैसे इधर बताया, ये आप ही पूछना तो बता मुझसे दें। चाहिए था, सही मैंने बात अभी इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अली मैं एक और चीज, क्योंकि मैं भी इससे रिलेट कर सकता हूँ, सेरेना के आने के बाद, आपकी बेटी के आने के बाद क्या लाइफ चेंज हुई? मेरी तो बहुत चेंज हुई, बहुत, है ना? लाइफ में बहुत, बड़ी life is पॉजिटिविटी आ जाती है ना। amazing. दिस न्यू Sorry, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ यानी एक सोच आपकी मजीद पॉजिटिव हो हाँ, जाती है, बेटी के बाद है ना? क्या चेंज बिल्कुल. आया? मैं आपको क्या बताऊं, बस अब जिंदगी का पूरा एक जो मकसद है ना, वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया है. कि मतलब ठीक है, अब पहले काम पे जाते थे, काम के बाद होता था कि यार दोस्त यारों के साथ मिलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, या फिर वीकेंड यू वुड लुक फॉरवर्ड टू द वीकेंड, आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू हैंग आउट, दिस दैट. नाउ इट्स जस्ट दैट कि कहीं भी हो, बस घर चलो यार, घर बस चलो, घर सही पहुंचो. बात है। तो फिर आप बताओ, यू आर अ बेटर फादर और अ बेटर हस्बैंड, ज्यादा कौन सा लगता है नंबर दोगे अपने आप को? आई एम गुड एट बोथ. बोथ? आई एम गुड एट बोथ. आई बिलीव ये तो सबूर को बुला के I पूछेंगे think- I आप think I'm a very, सही है। I'm a very nice person in all departments, but मेरा सिर्फ ये है कि I just feel मेरी expectations ज़्यादा होती हैं, in the sense कि if I'm a good husband, चलो good father, उधर मेरी इतनी expectations नहीं, but when it comes to like being a good friend, being a good co-actor,
or whatever department it is, मेरी expectations होती हैं कि यार if I'm giving my 100% मैं expect करता हूँ यार वो दूसरा बंदा भी मुझे 100% बस अली यही तो दुख है हमारा हस्बैंड But का now दुख I यही come है, to a conclusion हम तो मैं कहता हूँ 100% छोड़ दे रहे यार। होते हैं लेकिन उसके बाद भी कंक्लूजन क्या कंक्लूजन? 100% लेकिन expectations ना रखो, हाँ, कंक्लूजन क्या है कि एक्सपेक्टेशन ना रखो, रिपीट करना। ना रखो, बस just give your 100%. You do good for what you want to do and be a good person at the end of the day. But वो expectations ना रखो, just move on, आगे बढ़ो जिंदगी में अच्छा, यार. You did good, ठीक है, वो दूसरा नहीं दे रहा, ठीक है, आप you should know, presence of mind रखो कि कौन आपके साथ अच्छा कर रहा है. हाँ. वो एक बात थी कि जो आपके साथ अच्छा कर रहा है उसको, I think उसको उतना ही दो जितना वो आपके लिए कर रहा है. बिल्कुल Don't सही give him बात। more than अच्छा, व्हाट अबाउट what he सोशल deserves. मीडिया, You- फैंस, फॉलोइंग, आपकी ट्रोलिंग, स्पेशली नेगेटिविटी जो सोशल मीडिया पे बड़ी आ जाती है, उसके बारे में क्या करोगे? और आपको ट्रोलिंग होती है? नेगेटिविटी का क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत पहले से कहता हूं कि हेटर्स का मतलब ये है कि यू आर डूइंग समथिंग राइट. अगर लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, इट मींस यू आर डूइंग समथिंग गुड. अगर आपके हेटर्स नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम. व्हाई डोंट यू हैव हेटर्स? यू आर टू गुड. बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे बताइए धुरंधर देखिए आपने? दूसरी बात मैंने अभी तक नहीं देखी, मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने अक्षय खन्ना की क्लिप्स देखी और मुझे लगता है उसने गेम ले ली है बस. गेम ले लिया उसने वो जो अच्छा उसमें मैं सुन रहा था उन्होंने कहा कि खुद ही किया, इन्होंने इम्प्रोवाइज किया, ये जो डांस मूव किया है improvise किया. But I mean, obviously the concept of the movie is a little, you know, sensitive. But the thing is that I believe the only person that shined the most is Akshay Khanna. तो अली, इसको इस पे क्या कहोगे जो इंडिया ने पाकिस्तान चैनल्स ब्लॉक कर दिए, आर्टिस्ट के अकाउंट ब्लॉक कर दिए, इससे कितना फर्क पड़ा है, कितना अजीब फजूल मूव I है? mean, करना नहीं चाहिए था उनको. फर्क तो obviously पड़ता है. I don't think they should have done it. But now that they have, ठीक है, it's their loss. Simple. हमारे ड्रामे बहुत अच्छे अच्छा हैं। नीलोफर देख ली अली? नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा. मुझे सिनेमा का टाइम नहीं मिल रहा. मैं कैसे जाऊं? सही बात है। अच्छा हम कैसे पूछे फिर कैसी लगी? हाँ, नहीं ना, फिर है ही नहीं ना, नहीं, मैं खुद मुझे जैसे पता चलेगा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? जब भी मौका मिले देखना जरूर. बट इट अच्छा, एनी मैसेज टू दीज न्यू कमर्स, लड़के जो आप लोगों को देख के एक्टर बनना चाहते हैं कि फील्ड में पैसा है, शोहरत है, क्या करें वो यहाँ पहुंचने के लिए? मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आना है इस फील्ड में तो 100% मोस्ट डेफिनेटली आओ. लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी. ये है कि इफ यू आर पैशनेट इनफ एंड यू वांट इट बैड इनफ, देन यू शुड कम एंड डोंट थिंक अबाउट द मनी. सबसे पहले लोग जो है ना, वो आई थिंक वो सबसे पहले पैसों के बारे में सोचते हैं और फिर किसी काम में कूदते हैं. पैसा आपको शुरू में नहीं मिलता है, पैसा बाद में मिलता है, ठीक है? बट ये है कि अगर आपको if you really want it bad, then come into this field because ये field जरा tricky है. Like एक 9 to 5 जॉब भी है कि आपने काम किया, आपको महीने के एंड में पैसे मिल गए, ठीक है ना, और एक फिक्स सैलरी मिल गई. यहाँ पर जो है ना कि यूं चल रहा होता है सारा सिस्टम, हवाई रोजी. Absolutely. So you have to be really careful and सिर्फ इस पर डिपेंड ना करें. Have a plan B as well, जिससे आपकी एक और स्ट्रीम ऑफ इनकम आ रही है ताकि you can balance ये yourself. बहुत important बात की आपने. अली की है भी. आई थिंक you're into real estate also, ना? I'm into real estate, I'm into online stuff, you know, so I have that mindset where it's always good to have income producing assets. If you can invest, build cash flow, that's good. Otherwise, कोई ऐसा एक system रखो, एक hustle रखो side में. बहुत मजा आया अली बात करके. थैंक यू सो मच. टाइम दिया जा रहा है माशाल्लाह बच्चा. क्या बात है.